सोचिए क्या होगा अगर दुनिया का सबसे बड़ा तेल का रास्ता बंद हो जाए। जी हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। ये वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से दुनिया का 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हालात कुछ ठीक नहीं है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू लेंगे, एलपीजी बहुत महंगी हो जाएगी, एयरलाइंस की टिकट बहुत महंगी हो जाएगी। लेकिन ईरान का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी ऑयल टैंकर गुजरेंगे उन सभी ऑयल टैंकर्स को पहले हमको टोल देना पड़ेगा। और वहीं अमेरिका का कहना है अगर ईरान किसी भी ऑयल टैंकर से टोल वसूलता है तो हम उसके ठीक नीचे अपने नेवी लगा के बैठे हैं, हम भी टोल वसूलेंगे। और ईरान ने यह खुद कहा है कि वो भारत के ऑयल टैंकर से कोई भी टोल नहीं वसूलेगा। इसका मतलब है इंडिया और ईरान रिलेशनशिप अभी स्ट्रांग है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अभी मेनली 2-3 कंट्री का ही ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है, उनमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। के विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि हमारे और ईरान के बीच ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर एग्रीमेंट बना है, हम उसी एग्रीमेंट के तहत ऑयल का इंपोर्ट करेंगे। अगर इसमें अमेरिका आता है तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी तरफ अमेरिका इस रूट को कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि अगर गल्फ कंट्री से कोई भी ऑयल नहीं जाएगा तो ईरान भी अपना ऑयल किसी को नहीं बेच पाएगा। इस युद्ध में सबसे बड़ा व्यापारी है डोनाल्ड ट्रंप। वह पूरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो भी उच्च दाम में। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ऑयल सप्लाई होता है वहां अमेरिका अपना ऑयल बेचना चाहता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब वो अपना ऑयल प्रोड्यूस करेगा तो वो महंगे भाव में बेचेगा। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के भाव उच्चतम स्तर पर चल जाएंगे, इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। इस रूट से होने वाले जितने भी ट्रेड है वो सभी बाधित होंगे, जिसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा। देखिए, मिडिल ईस्ट में खेती नहीं होती, वहाँ सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो उन लोगों के पास, मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्री है उन लोगों के पास खाने का संसाधन का भी कमी पड़ रहा है। और यह भी हो सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद मिडिल ईस्ट में अनाज की महामारी ना हो जाए। क्योंकि सभी लोग बात कर रहे हैं ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, लेकिन उन लोगों के पास खेती करने की जमीन ही नहीं है। तो जितने भी खाने का सामान होता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजर के अन्य कंट्रीज में जाता है। तो इससे साफ है, अगर हॉर्मुज बंद रहा तो ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा और ना ही इधर से जाने वाले अनाज मिडिल ईस्ट में जा पाएंगे। अब सवाल है कि यह एक सिर्फ वार्निंग है या आने वाला क्राइसिस, या एक और ऑयल वॉर की तरफ बढ़ने जा रही है। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण अमेरिका ऑयल का एक्सपोर्टर इंपोर्टर बन चुका है। वह इसी का फायदा उठा के अपनी तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहता है।